हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। मैंने 8 दिन की जगह 12 दिन ले लिया। क्या मेरी इस गलती के लिए मुझे समाज माफ़ करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कर देना चाहिए। अब देखो इसकी तो खैर हमने थोड़ा सा ब्रेक क्या ले लिया, इंटरनेट पे तो बहुत हाल आ गया है भाई साहब। कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हो गई, बताओ। जब मैं थी तब कुछ नहीं था, तब शांत। जैसे ही हम थोड़े दिन के लिए कहीं क्या चले गए, कंट्रोवर्सीज होने लगी। अब एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है जनाब मैडम की साइड से, बाकी है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे दूसरी पॉडकास्ट में। मेन जो कंट्रोवर्सी हुई है जनाब मैडम की साइड से, क्या ज़रूरत थी पहले तो ये बताओ। वैसे तो मेरे पास आंसर है इस चीज़ का कि क्या ज़रूरत थी 2 साल बाद आकर ये बोलने की कि जाओ सबूत लाओ, जाओ सबूत लाओ। क्या ज़रूरत थी? वे सब लोग भूल गए थे, सब लोग यही मतलब हाँ एलिगेशंस लगा रहे थे, बट जितना 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था, जितना ट्रोल किया जा रहा था उतना नहीं हो रहे थे। बट मुझे रीज़न पता है कि रीज़न क्या था। रीज़न ये था, जो रू बेबी है ना, उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आता था किसी भी जगह पे, चाहे वो जो टेली मसाला टाइप जो चैनल्स होते हैं ना, यूट्यूब पेज वहाँ पे हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, किसी भी न्यूज़ चैनल का यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे सेम कमेंट्स होते थे कि ये देखो यहाँ पे ऐसे बिहेव करिए जैसे पहली बार बच्चा जना हो और अपनी बेटी छोड़ दी, इस बच्चे से इतना प्यार है अपनी बेटी छोड़ दी, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो इन दोनों का मुझे लगा कि जब इन पर बात थी तब इन लोगों ने जो है भाई टॉलरेट कर लिया। अब बच्चे को जो है उन सब ने जज करने शुरू कर दिया है। बच्चे के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा जाता है कि ये बच्चा देखो कैसा हुआ है, काला है, बच्चा चल नहीं पाता है, बच्चे के पैर ऐसे वैसे, बच्चा ऑटिस्टिक है, इसको उसका कर्मा मिला है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये कर्मा कर्मा जो करते हैं बच्चे के साथ कि इस बच्चे इसको कर्मा मिला है। कर्मा अगर मिलना ही है तो उसको मिले ना, और बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को क्या पता है कि क्या है? बच्चे को तो दुनियादारी के बारे में भी नहीं पता, ब्लॉगिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता बेचारे को। हाँ, कुछ उसको नहीं पता तो भाई वो कर्मा उस बच्चे को क्यों मिले? अगर इसने कुछ गलत किया है या कुछ भी ऐसा किया है तो कर्मा इसको मिले, बच्चे को क्यों मिले? अब छोटे छोटे बच्चे को टारगेट करते हैं लोग। अब ये जो चीज़ है वो बच्चे का पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक वो बड़ा होगा जो भी होगा तो ये चलती ही रहेगी। और अब इन दोनों को समझ आ गया कि नहीं, ये तो हर एक वीडियो के नीचे हो रहा है, तो अब उसको शांत पड़ना है हमें। तो ये दोनों आ गए। वैसे 2 साल पहले भी इन्होंने जो है ये बोला था कि जाओ सबूत लाओ, जाओ प्रूफ करो कि ये दीपिका का पहला बच्चा नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उन दोनों का अंदाज कुछ अलग ही था, इस टाइम पे अलग है। इस टाइम पे एक बात अच्छी लगी कि इस बार उन्होंने ना चढ़ाई नहीं कर, एकदम कामली बैठकर दोनों ने ये सब चीज़ें एड्रेस की कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये जो है एकदम बकवास है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये एकदम जो है बेसलेस रूमर्स है। जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना है नहीं मानो। हमारे साइड से हम क्लियर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया उनका पक्ष। अब देखिए इस बीच में जो है शोएब का कोई वीडियो नहीं आया था पिछले 1 महीने से। ठीक है, 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आया था और उसे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि तुम अपने बच्चे को संभालते नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं करते हो, तुम घर पे बैठे रहते हो, तो अपने जो है बच्चे को क्यों नहीं संभालते हो। और ये ट्रोलिंग तो हो ही रही थी बच्चे को लेकर, रूहान को लेकर कि ऐसा ऐसा है, ये औरत ऐसी है। तो उसने डिसाइड किया कि Q&A किया जाए। उसने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी पोस्ट करी थी कि आप अपने सवाल पूछिए। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को एड्रेस करना चाहता था क्योंकि ये अब बहुत बढ़ गया था। अब देखिए वो मौदाह जाकर आया, वहाँ पे शायद उनके मामा के साथ भी इनकी सुलह हो गई है और उनके रिश्ते इसी वजह से ख़राब हुए हैं। सिर्फ इनके रिश्ते नहीं ख़राब हुए, एक और पक्ष के भी रिश्ते ख़राब हुए, आगे चलकर मैं बताऊंगी। हाँ, किसी ने ना ये लिखा था कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया कि मैं जो हूँ मैंने इतना बड़ा कंटेंट मिस कर दिया वगैरह। मेरा कोई लॉस नहीं हुआ है भाई, ये क्या ही मतलब है, इतना मैं कोई सीरियसली नहीं लेती इस सब चीज़ों को। और मेरा लॉस हुआ है रियल लाइफ में, क्योंकि मेरी दी की शादी थी, मेरी शादी नहीं थी भाई। मेरी शादी में मैं 3 दिन का ब्रेक लूँगी, इतना 12-12 दिन का नहीं। इंपॉर्टेंट मेरी दीदी है मेरे लिए सबसे ज़्यादा, तो उनकी शादी थी, मेरी नहीं थी। तो उस प्रकार से जो है लॉस हुआ है, ना कि ये सब कंटेंट क्या ही है भाई, इतना कौन सीरियसली लेता है ये सब चीज़ों को। और ना ही मैं कोई समाज सुधारक हूँ कि ये मुझे रोना आता है, मेरे तो आंसू निकल गए, ये देख। अरे आंसू निकल गए, अपने घर ले आओ उस बच्ची को। आंसू निकल, इतने मेलोड्रामा चल रहा है यूट्यूब पर। ओ माता जी माता जी माता जी माता जी, सब नौटंकी बाज है। सच बताओ ना, सबको महान दिखना है, सबको अपना कंटेंट छापना है। मैं भी कर सकती थी ड्रामा, अरे तुमने तो मेरा विश्वास तोड़ दिया दीपिका, तुम लोग तो ऐसे हो, नालायक हो। लेकिन सच बताऊं तो उस इंसान ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, मिस्टर RS ने मेरे मुंह पे मना कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब रबिश है। और ये बात मैंने एक पॉडकास्टर को भी बताई थी
कि उसने तो साफ इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रबिश है। अब बताइए सबसे बड़ा सोर्स कौन है आपके अकॉर्डिंग, कि ये जो उसके साथ कलीग या जो भी थे, वो भी दोस्त के दोस्त। अब उस हिसाब से तो आलोक की बेस्ट फ्रेंड है वो, अब मेरी दोस्त है, उससे मेरी बात होती है, तो उससे मेरी बात होती है। और मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, आलोक जो है उसकी पहले भी शादी हुई। तो देखिए, चलिए ये दीपिका और शोएब तो प्रॉब्लमेटिक है, मान लिया। जो लोग मिस्टर सैमसन सैमसन ब्रदर को ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अनप्रॉब्लमेटिक है, एकदम प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले हैं, इतने अच्छे लोगों का, दोनों ही भाई का एक थोड़े से ही टाइम में डाइवोर्स क्यों हो गया? दोनों ही भाई का, एक का होता तो समझ आता, दोनों भाई को क्यों छोड़कर उनकी बीवियाँ चली गई? ये सोचने वाली बात है। अभी जो दूसरी वाइफ है उससे भी वो सेपरेटेड है, कैसे? एक अच्छा सुलझा हुआ सॉर्टेड पर्सन प्रोग्रेसिव माइंडसेट का, उससे उसकी बीवी अलग क्यों हो जाती है बार बार? और उसकी तो धज्जियां उड़ाई थी नेशनल टेलीविजन पे मैडम ने। अब क्या झूठ क्या सच वो दोनों जाने, बट अगर कोई इतनी धज्जियां उड़ाता है ना, मौका मिलता है तो छोड़ता नहीं है कोई। चलो रौनक को छोड़ो कि उसका जो भी एनडीए साइन हुआ हो गया, कुछ भी हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक और सोचने वाली बात है। जो लेडी सुपर हिट शो कर रही थी, उस टाइम पे तो शायद नंबर 1 शो था ससुराल सिमर का, 5 साल लगातार उसने किया, 5 साल से भी ज़्यादा, 5 साल तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। उसके बाद 2020 तक उसने शो किया था सुपरहिट स्टार प्लस का, कहा हम कहा तुम। उस बीच जो है 2 और शो उसने कर लिया था, मतलब जो भी रियलिटी शो में उसने पार्टिसिपेट कर रखा था, इवेंट्स, फिर ब्रांड डील्स वगैरह, ये सब मिलाकर उसने अच्छा खासा अर्न कर लिया था। तो वो फिर भी 2 BHK के मीरा रोड वाले फ्लैट में कैसे रह रही थी? अच्छा खासा अर्न कर लेता ना 5 साल में तो एक्टर या एक्ट्रेसेस, तो वो आराम से अंधेरी जैसे पोश एरिया में रह सकते। वैसे पोश एरिया नहीं, बट ज़्यादातर टीवी वाले अंधेरी में रहते हैं, तो वहाँ पे वो शिफ्ट हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? कहाँ गए वो सारी सेविंग, कहाँ गए वो सारे पैसे? हाँ मतलब उससे पहले भी उसने एक शो किया था देवी, हाँ, तो कमाया तो होगा ही ना, इतना सारा पैसा कहाँ जाता है? देखिए जनाब के फादर के इलाज में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए, या तो थोड़ा बहुत जनाब ने भी तो कमाया था, तो आधा पैसा उसने भी दिया होगा, मैडम ने भी दिया होगा। तो भी वो जब लीड एक्ट्रेस होती है ना, उसको बार बार जो है बुलाया गया। जनाब को निकाल दिया था, लेकिन मैडम को निकालना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और जब कीर्ति नाम था ना उसका, कीर्ति शरद केलकर की जो मिसेज है, कीर्ति केलकर, राइट? तो जब उन्होंने रिप्लेस किया था मैडम को, उसके बाद शो ज़्यादा चल ही नहीं पाया, टीआरपी एकदम डाउन हो गई। तो उतनी डिमांड में थी मैडम जी, ठीक है, उनको मुंह मांगी जो है वो चेक मिलते ही होंगे। जैसे अभी दिलीप जोशी सर है, तो वो उस शो की जान है, अगर वो चले गए, रिप्लेस हो गए, तो वो शो नहीं चल पाएगा ज़्यादा। बाकी जितने भी लोग हैं वो रिप्लेसेबल है। जनाब जो थे उनमें धीरज धूपर जो है उनको रिप्लेस कर गए, और धीरज ने बहुत एक्टिंग की, जनाब से भी ज़्यादा अच्छी, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया नए प्रेम को। लेकिन नई सिमर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैडम इतनी ज़्यादा डिमांड में थी, तो उनको अच्छी खासी रकम मिलती होंगी। तो मेरा ये प्रश्न है, मीरा रोड जैसे एरिया में उस टाइम पे आराम से 50 लाख में 2 BH उनको मिल गया। 50 लाख भी मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, 2015-16 में उन्होंने घर लिया था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो रियल एस्टेट बूम नहीं किया था। मीरा रोड में तो नहीं थी, इतनी डिमांड में नहीं था उतना ज़्यादा, तो उस टाइम पे इतना प्राइस नहीं उनको पे करना पड़ा होगा। तो बाकी के सारे पैसे किधर गए, इतनी सारी अर्निंग? और वो पर्सन मैडम पे सवाल उठा रहे, उस इंसान पे क्यों नहीं कोई उठा रहा है कि जिसकी धज्जियां उड़ा दी नेशनल टेलीविजन पे, जिसको इतना ज़्यादा बात बात पे आज भी वो जलील करती है कि मुझे उस नर्क से शोएब ने निकाला है, तो क्यों चुप है? जब उसका टर्न आ रहा है, उसका बोलने का मौका उसको मिल रहा है, तो क्यों चुप है? अब ये आप कहोगे कि डिग्निटी, वो सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, ये कोई डिग्निटी मेंटेन करने वाली बात नहीं है भाई। अगर ये डिनाइड कर रही है, ये अपनी बेटी की अगर है भी तो एग्जिस्टेंस को नकार रही है, तो वो कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी बेटी है? फॉरगिव एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है कि मैडम को, ठीक है, उस बच्ची को नहीं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है या कुछ भी ऐसा है, बट वो इंसान क्यों चुप है? इतना क्यों चुप्पी साधी? ना कहीं पे कोई फोटोग्राफ है, ना कुछ है, यानी कि एक्सेप्ट तो वो भी नहीं कर रहा है ना, वो भी तो कुछ नहीं वो कर रहा है। सिर्फ ये थोड़ी नकार रही, उसकी तरफ से भी नकार ही रहा है वो कि उसको फॉरगिव करो। यानी कि देखो, फॉरगिव इन द सेंस कि उसने चीट किया है, हाँ बिल्कुल, वो दोनों चीटर है। एक शादीशुदा औरत ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाई, ये बात 16 आने सच है। और ये बात के लिए हम उसको कोस भी सकते हैं कि चलो ठीक है, आप कैसे प्रीच करते हो, रिश्तों को लेकर ज्ञान देते हो, जबकि आप खुद दोनों चीटर हो, वो वहां तक ठीक है। और शायद उस बात का उसको ज़्यादा बुरा लगा हो। और अगर बेटी है भी तो वो भी तो बाप है, उसको क्या शर्म है एक्सेप्ट करने में? क्यों नहीं बोला जा? सबसे बड़ा क्रेडिबल सोर्स जो है वो खुद है
है मैडम जो है वो और वो आदमी, तो वो दोनों क्रेडिबल सोर्स है। मैडम की साइड से जो है मुंह पे मना कर दिया गया है कि रूहान ही उसका पहला बच्चा है। आप ये जो है एकदम बेसलेस बातें कर रहे हो, पिछले 2 साल से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने तो साफ मना कर दिया, अब वो भी मना कर दे, लेकिन नहीं, अब उसको भी मस्त खेल रहा है, ना एक्सेप्ट कर रहा है ना डिनाइड कर रहा है। वो बोला है लेट फॉरगिव हर, और कोई अगर पूछ रहा है कि ऐसा बेटी है तो कहता है कि नहीं है, ये सब बुलशिट है। तो ये तो सेफ खेलना हो गया ना, आप मना कर दो। बट हाँ, होते हैं, देखो उसका भी गुस्सा जायज़ है कि एक तो उसके भाई को सीढ़ी बनाया गया वहाँ टीवी तक पहुँचने के लिए, और फिर है ना वो सीढ़ी को गिरा दिया गया, जो पकड़ कर खड़ा था वो भी गिर गया, सीढ़ी भी गिर गई क्योंकि वो तो आसमान में पहुँच गई। तो वैसा वाला सीन है, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा ही। बट बात आ रही है जस्ट बिकॉज मैडम इंटरनेट पे है और हम सब उसे हेट करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाली पार्टी कोई संत महात्मा है, ना, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत बड़े एलिगेशंस होते हैं जो मैडम ने लगाए थे नच बलिए में। कोई इंसान जो फॉल्ट में नहीं होता, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सच्ची एकदम 100 दूध की धुली है, बट अगर उसमें 1% भी कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रही होती, तो सामने वाला क्यों सह के लेता कि उसको जलील किया जाता है नेशनल टेलीविज़न पे, है ना। और फिर बारी आती है जनाब की कि देखो उसका जो है बेटी है, जनाब ने मना कर दिया। कोई भी अगर बेटी थी भी तो भाई उसको क्यों इमोशनल अटैचमेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये राइट बनता है उस बेटी की माँ का, सबसे ज़्यादा फॉल्ट में है वो, ना कि शोएब। अब देखो कोई भी लड़का है वो किसी और के बच्चे को, होते हैं बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं, उसमें अच्छी बात है, बट ज़्यादातर नहीं करते हैं। ये मूवीज़ में होता है, बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है महान, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। कोई अनमेरिड लड़का बहुत ही रेयरली किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई एक सिंपल सी बात है, देखिए आप ना ऐसे लॉजिकली सोचना, इमोशनली नहीं। किसी और के बच्चे के साथ किसी को इमोशनल अटैचमेंट कैसे फील होगा? जब खुद के बच्चे के साथ जो प्यार होता है दूसरों के बच्चे के साथ नहीं होता। रिलेटिव का भी बच्चा क्यों ना हो, उतना प्यार नहीं होता है जितना मुझे अपने नेफ्यू से प्यार है, उतना मुझे अपनी किसी कजिन सिस्टर के बच्चे के साथ प्यार नहीं हो सकता। हाँ होगा, मैं खेलूंगी वगैरह, बट वो इमोशनल अटैचमेंट मुझे उनके साथ नहीं आएगा, हालांकि वो मेरे रिश्तेदार हैं तो भी। तो वो तो एकदम स्ट्रेंजर हुआ ना उसके लिए। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, माँ की या उसके आशिक की? उसके पास ऑप्शन है, या तो उस बच्चे को चुने जिसको 9 महीने पेट में रखा है, जो कि उसी जुड़ा है, उसी का कहते हैं ना हिस्सा है, उससे चुने, या तो जो जिससे उसे लगाव हो गया है, जिससे फिजिकल अट्रैक्शन या जो भी बोलो, जो पसंद आ गया है उसको चुने, है ना। तो उसका कॉल है, वो उस इंसान की थोड़ी गलती है। उसने क्लियर रख दिया कि भाई देखो ये कंडीशंस है। तो जो इंसान ब्लाइंडली वो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो उसकी गलती है। अब प्यार में तो कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन समझना उसको भी चाहिए ना। वो कोई बच्ची नहीं थी जिसको उसने मैनिपुलेट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं। तो बात ये है कि जनाब का तो कोई फॉल्ट नहीं बनता है। हाँ वो है बड़ा, पहले बड़ी बड़ी बातें फेंक देता था, वो है भाई कि वो जो भी प्रीच करता है वो प्रैक्टिस नहीं करता। बट यहाँ पे तो बिल्कुल उसकी गलती नहीं है कि उसने ये एक्सपेक्ट किया कि किसी और के बच्चे को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तभी शादी करेगा जब वो है। अब उस पर डिपेंड करता है कि उसने नहीं एक्सेप्ट करा। भाई जो माँ खुद के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकती वही ज़्यादा तो मेरे हिसाब से फॉल्ट में है, ना कि वो पर्सन जिसका कोई लेना ना देना, वो क्यों किसी और के बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। भाई ये हो गई बात। अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ पॉसिबिलिटीज़ की, अगर बच्ची थी और ये वाला सीन हुआ था तो मैडम फॉल्ट में है, ना कि जनाब। अब बारी आती है, मैडम ने ये बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये मेंटली इफ़ेक्ट किया था जब ये सारे सवाल उठे थे। जब वो प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे बहुत कुछ हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। और मैंने तो देखो एक्सेप्ट कर लिया था, इतने मेरे में हिम्मत है कि मेरे से मैं गलती हो जाती ना, मैं माफ़ी भी मांग लेती, यहाँ पे भी और रियल लाइफ में भी। तो मैंने तो उसी दिन सेम डे मैंने वो वीडियो जो है अपलोड किया था, क्योंकि जहाँ पर उनकी डिलीवरी हुई थी ना वहाँ पर मेरी एक दोस्त जो है बतौर नर्स जॉब कर, तो उसने ये कंफर्म किया था कि नहीं उसकी जो है सच में डिलीवरी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ मैं 1-2 महीनों के लिए ही कुछ ज़्यादा लगने लगा था कि ऐसा ऐसा है। तो देखो ये गलती हुई थी और मैं मानती हूँ, और उस दिन भी माफ़ी मांगी थी। और वही वाला सीन है भाई। अब उसी दिन से मेरे मन में थोड़ी बहुत उसके लिए सिंपैथी आ गई थी कि नहीं ये गलत हमने करा उस लेडी के साथ। अब वो होगी प्रॉब्लमेटिक, बट उस टाइम पे जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है ना, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती कि ये तो फेक कर रही है, इसका बच्चा नहीं है, ये सब चीज़ों से हुआ है, तो ये गलत था।
अब उसकी उसी टाइम पे ये सारा पोल पट्टी खुलना शुरू हो जाता है, जो ये कि इसकी बेटी है, इसका ये है, इसका वो है। और इस चीज़ के लिए मैं किसी को दोषी नहीं बोलूँगी। दोषी सबसे बड़ा यहाँ पे विलन कौन है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो? मैं शर्मीली और उन सबको सबसे ज़्यादा ट्रोल क्यों करती हूँ? क्योंकि ये ना नागिने है, ये नागिने है भाई, ये आपको नहीं समझ आएगा। अब ये बात, चलो मैं नाम ले लेती हूँ, आमिर जहांगीर ने नेहा को बताई। पता कहाँ चली उसको? आमिर जहांगीर को पता कहाँ से चली? पता चली अम्मा द डॉल से। अब अम्मा द डॉल चाहे वो हवाई बातें कर रही हो, चाहे वो बुढ़ापे में सटिया गई हो, जो भी बात कर रही हो, बट पता तो उसको वहाँ से चली। अम्मा को कहाँ से पता चली? अम्मा को कहाँ से पता चली? उसको तो कोई ऐसे सपना आया नहीं होगा, शर्मिली से पता चली। क्योंकि अगर ये सीन है बेटी वाला, देखिए दीपिका ने क्लियरली बोला, इसलिए मैं बोल रही हूँ सीन है, आपकी मर्जी है मानो ना मानो, बट मैं ये बोलूँ कि अगर वो सीन है बेटी वाला तो उन्होंने जो है शर्मिली को बताया होगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि देखो ये सच्चाई है भाई, जो है ये क्लियर है कि मेरी एक बेटी थी पहली शादी से और ये हमारा हुआ है आपस में, जो है हम लोगों ने डाइवोर्स के टाइम ये डिसीजन लिया, जो भी एनडीए होता है कि वो उसके साथ रहेगी, लेकिन ये सच है, कल को आपको पता भी चलता है तो भाई ये है सच, मैं अभी से आपको ये बता देती हूँ। तो वैसे शर्मिली ने वो टर्म्स एंड कंडीशन तो मान लिए, क्योंकि वहाँ भोपाल की झुग्गी झोपड़पट्टी से आना था, उसी टाइम पे सारा खर्चा स्पॉन्सर कौन कर रहा था? मैडम कर रही थी। हाँ, तो आना तो था उसको वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उसको खटकी भी है ना। वो जो होता है ना कि इंसान सामने कुछ होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। तो जब बहनों के साथ ये चुगलियाँ कर रही होंगी, अम्मा द डॉल ने सुन ली और अम्मा द डॉल के मन में बैठ गई। हाँ, अम्मा द डॉल का भी ऐसा ही है कि बेटा बेटा सामने ज़रूर करती है, लेकिन वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे उनकी ये सच्चाई पता चल रही थी कि मैं तो चोरी कर लाती हूँ सामान, ये है वो है, तो उनका क्या भरोसा, उन्होंने बता भी दिया होगा फ्लो में कि ऐसा ऐसा है। हाँ, लेकिन ये पोल पट्टी खोलने वाली तो शर्मिली है ना, असली सांप को नागिन को दूध पिला रही थी मैडम। कैसे हालात थे, कैसे हो गए, बेटे की वजह से नहीं हुए, दीपिका की वजह से हुए, लेकिन शर्मिली जी वो तो होता ही है ना, बहू को बहू की तरह ही रखा जाता है, वो शर्मिली जी ने साबित कर दिया। अगर ये सीन है तो बेटी वाला देखो, उसको अच्छे से पता था कि मैडम की सबसे ज़्यादा जो है बड़ी मजबूरी ये है कि उसको वो प्यार कभी मिला नहीं। बचपन में अपने माँ बाप को लड़ता झगड़ता देखा तो वो प्यार उसको मिला नहीं। अब देखो, हाँ उसको हम कोस सकते हैं कि उसने जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो अपने माँ बाप को बहुत बुरा बोला, डार्क पेस्ट ब्लैक पेस्ट पता नहीं क्या क्या बोल दिया, वहाँ पे वो गलत थी, माफ़ कर देना चाहिए अपने पेरेंट्स को। बट इस बात को हम नकार नहीं सकते कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ ये है, नहीं भाई, जिस पे बीतती वो जानता है, ये चीज़ें रियल होती है, भूला नहीं जाता इंसान से। जो बचपन में यही कहता ना कि बच्चे नाजुक फूल जैसे होते हैं, उनके सामने ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसने भाप लिया जो है शर्मिली ने। आपको याद ही होगा कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, हमारी बेटी है पीपी का, बेटी थी तो अपनी बेटी के राज क्यों नहीं बताए कभी, कि बेटी ने क्या क्या कांड कर रखे हैं, वो तो कभी किसी को नहीं बताए। ये बता दिया जो कि विश्वास करके उन्होंने बताया था, वरना वो तो कभी सामने आता ही नहीं। देखो उसकी साइड से तो किसी ने नहीं बताया ना। एक रिश्तेदार, देखो कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता कि हर किसी से उसकी पट जाए। अब मैं हूँ तो मेरी अगर 10 लोगों से बन रही है तो सामने 5 लोगों से नहीं भी बनती है। तो अगर मैं कुछ गलती करती हूँ तो वो 10 लोग नहीं बोलेंगे कुछ जिससे मेरी बन रही, 5 में से एक जना तो बोलेगा कि नहीं नहीं ये बात सच है। तो उसके साइड से किसी ने नहीं बोला, ये बात सामने आई है यहाँ से, यानी कि उसके ससुराल साइड से। यार कितने कितने जहरीले लोग हैं, सोचो। जिस इंसान ने जिस थाली में उन्होंने खाया उसी में छेद कर दिया, स्पेशली शर्मिली जी ने। ये चलो क्रेजी कजिन का तो होता है ना, वो बागी इंसान है, उसका कुछ भरोसा नहीं, उसका झगड़ा हो गया और वो इतना ज़्यादा उससे, मतलब मामा का बेटा है तो उससे उसको क्या ही पड़ी है किसी की इज्जत की, किसी का क्या ही है। तो वो तो भाई बदला लेने के मोड पे आ गया। वो लोग वीडियोस बनाते थे तो उसी को कांटेक्ट करेगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन है ना, क्योंकि उसको तो बदला लेना है, उसका जो भी सीन चल रहा है। अब उसको हम नहीं वो बोल सकते, यहाँ पे सबसे बड़ी दोषी शर्मिली खुद है। हाँ, अब यहाँ पे वो सिर्फ अपनी बहू को एक्सपोज नहीं कर रहे, अपने बेटे को, सबको, अपने परिवार को कर रहा है। लालच में आकर तुम लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर लिया था ये सब। तो जितनी बड़ी दोषी वो है तो तुम लोग भी तो हो। और ये डोकरी अम्मा द डॉल, जिसको ये खटिया में पड़ी रहती है कोने में, एक लैंप जो है नीला पीला जलाकर, कोई पूछता भी नहीं, उनके बेटे भी, वो इतनी ज़्यादा जहरीली है कि उनके राज जो है भेद खोलती है उन सभी लोगों के सामने। यहाँ पे आती है तो कितने अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है उन्हें। तो वही बात है, जैसी वो वैसी उनकी बेटी सुटारा जैसी उससे तो 2 कदम आगे उसकी बेटी भालू आप ही अभी जो है मस्त धूम मचा रही होगी कि फ्रेंड्स एक तो प्रेग्नेंट हूँ, ऊपर से भाई भाभी की धजिया उड़ रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स, वेलकम बैक भाई भाभी, गालियाँ खाओ, अभी हमें जो है हमारे गुटकों को सब लोग भूल ही गए हैं, मज़ा आ गया प्यारू।
अब इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं कि जनाब ने, जो शोएब ने बोला कि वो रूहान को इसलिए नहीं संभालते क्योंकि वो अभी मैडम की फीड पर है और उसको मैडम की आदत है। तो मैडम ने बोला कि वो इतना ज़्यादा यूज टू हो गया है मेरा कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता। तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, मदर इंडिया मैडम और जनाब, 1.5 साल से तुम दोनों सेम छत के नीचे रह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि शोएब ने कोई शो कर लिया है या तो वो शूट में बिजी रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में वो जो झलक किया था उस टाइम पे तुम वहाँ सेट पे पहुँच जाती थी। तो बच्चा तुम्हारी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम्हारा वो कॉल है कि तुम संभालो ना संभालो, लेकिन ये जो तुम जो जस्टिफिकेशन देते हो ना, एकदम सिली होते हैं कि उसको माँ की ज़्यादा आदत लग गई है। कैसे माँ की आदत कैसे? जब दोनों साथ में रहते हो तो तुम्हारे साथ भी वो इक्वली टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ भी। तो ऐसा कैसे? आपने तो साफ मना कर दिया था कि डायपर नहीं चेंज करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपकी हर एक चीज़ में होती है जनाब। बस यही सब करोगे तो बच्चे को आदत कैसे लगेगी आपकी? वो माँ से चिपकेगा ना ज़्यादा, माँ से और नानी से। नानी को भी बेचारी को क्रेडिट नहीं मिला, बताओ। चलो जनाब तो नहीं जाते, नानी क्यों जाती है? क्योंकि नानी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, इसलिए नानी की आदत लग गई। इनफैक्ट दादा जो है, धर्म दादा, उनके साथ भी बच्चा अच्छे से खेलता है। निक्कू के साथ भी वो बच्चा जो है अच्छे से खेलता है। क्यों? आपकी माँ की आदत नहीं, आपकी घर वालों की आदत नहीं, उन सब की आदत कैसे? क्योंकि वो टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं हो तो रो रहा है, माँ के पास जाना दे दिया, ऐसा कैसे चलता है भाई? अब वापस से आ जाता है ये जो मासूम रिश्ता टॉपिक पे, कि इन्होंने शुरू में ये बोला था कि जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि ये इसका कोई वजूद नहीं था, और जहाँ से भी उठी थी, जिसने भी उठाई थी, सरासर गलत थी। ये बात उठाने के पीछे का रीज़न भी उन्हें नहीं पता था कि मोटिव क्या था। मोटिव है आपकी मोटी बहन, और क्या? मोटी बहन, छोटी बहन मोटी बहन है लेकिन छोटी बहन है। तो आपकी जो छोटी बहन है यानी कि भालू आपी, अपने वलीमा के दिन इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि एक कपल जो मिमिक्री वीडियो बना रहा था एकदम हल्के फुल्के से, उसकी मॉम को, उस लेडी की मॉम को जो है, जब उनके रिसेप्शन में गए थे सरेआम सबके सामने, कोई शादी में गया है फंक्शन एंजॉय करने, तो उनको ये बोला कि आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि हम पे और हमारी फैमिली पे वीडियो ना बनाए, हमें पसंद नहीं आते। तो जिस इंसान का नया यूट्यूब से लेना देना, जिसको पता भी नहीं शायद से, मतलब मॉम लोग कोई ज़्यादा यूट्यूब देखते नहीं तो उनको नहीं पता रहता, आइडिया नहीं रहता कि ये सब क्या होता है। तो आप 10 लोगों के सामने किसी की बेइज्जती करोगे, बुरा लगेगा, और उनकी बेटी को भी बुरा लगेगा। मेरी माँ के साथ भी कोई करता तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता। तो शुरुआत यहाँ से होती है। फिर क्रेजी कज़िन के साथ तो हो ही गया था वो सीन सारा। तो वहाँ से फिर क्रेजी कज़िन ने भी कुछ वो पीछे नहीं हटा, उसको जनाब पे खुंदस थी ही थी, ठीक है। तो उसने भी वो सब साथ दे दिया कि हाँ हाँ देखो ऐसा ऐसा है, उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी। लेकिन कल्प्रिट है भालू आपी, और वहाँ पे कौन है? शर्मीली। ये दोनों बच रहे, इनको इग्नोर किया जा रहा है। सारा मेन फोकस आ गया जनाब मैडम पे, मैडम ऐसी, मैडम वैसे, जनाब ऐसे, जनाब वैसे। लेकिन दोनों ये मेन नागिनों को तो इग्नोर ही कर दिया सबने। आग लगाने वाली कौन है? वहाँ पे खुलासा करने वाली शर्मीली है। यहाँ आग लगाई, भड़काया किसने? भालू आपी ने। अब ये देखो, वैसे तो वो और गुटका अलग अलग है, वहाँ पे किसके? हमारी फैमिली पे वीडियो ना बनाओ। क्यों भाई? अपना बोलो ना, तुम हर जगह तो अपने आप को और गुटके को अलग करती रहती हो। तो भड़का दिया उसने कि भाई हाँ ये लोग ऐसा। तो भालू आपी भी है एक रीज़न। और एक वीडियो मैंने देखा था जहाँ पे वो लेडी बोल रही थी कि वो फैमिली मेम्बर है, जो नेहा है। नेहा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, दीपिका शोएब के साइड से नहीं है। पहली बात तो है वो फैमिली मेम्बर खालिद के साइड से। वो भी किस तरीके से, मैं आपको बताती हूँ। जो खालिद की बहन है, सूबी, जूमी, जो भी नाम है उनका, नेहा की सगी मामी लगती। तो उस साइड से आप जो भी बोलो, दूर रिश्तेदार, मतलब इनके तो दूर के रिश्तेदार हुए ना, उनको वो सगी मामे मामी हो गए, जो उसके भालू आपी की नंदोई है उनके। बट वैसे अगर इनके साइड से देखा जाए तो वो जो है उनका कुछ लेना देना नहीं है। उस साइड से वो रिश्तेदार थे, तो वो कोई फैमिली मेम्बर नहीं होते, रिश्तेदार होते, दूर के रिश्तेदार। उस टाइप का सीन है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको जो पता है वो गलत है, बट ये गलत बोला उसने कि वो फैमिली मेम्बर है ना। इन साइड से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो मम्मी का मायका होता है ना, वो है मोदाहा में। फादर साइड का कुछ नहीं है वहाँ पे, मम्मी साइड का है। तो ये पूरा सीन है। ये आपके फैक्ट्स पहले आप क्लियर करिए। दूसरी बात, चलो नेहा का तो समझ भी आता है कि उसके पास भाई आमिर ने या जो भी वो सैमसन में से किसी ने तो वो करा। ये जो लेडी है उसकी एक भी बात पे मुझे कोई विश्वास नहीं हो रहा है। जो दूसरी प्राची लिव लाइफ क्या जो भी है, एकदम बच्चों वाली बात है, मॉरल पॉलिसी वाली, कि मॉरल पॉलिसिंग जो करते हैं ना कि हाँ मुझे मेरे इस दोस्त ने बोल दिया था। भाई उस अगर मैं ये बोलूँ कि उस दोस्त ने बोल दिया था, वो गॉसिपिंग में काउंट होता है ना कि फैक्ट्स में, ठीक है। इसने बोल दिया, मैंने मान लिया। वैसे तो मेरी एक दोस्त बोल लो, रिश्तेदार बोल लो, लंदन में रहती है, तो उसके बारे में रिश्तेदारों ने अफवाह उड़ाई। अभी मेरी बहन की शादी में आई थी वो, कि इसके ना वहाँ ग्रीन कार्ड जो भी होता है उसके लिए उसने शादी कर लिया, उसका बच्चा भी है वहाँ पे।
अब वो यहाँ पे आई, फिर उसने जो है जिसने ये बात फैलाई थी, अब बताते हैं तो है ना लोग कि इसने बोला था, उसने बोला था, उसके थ्रू जो है उसने ये सब पता चलवाया कि भाई ये बात निकली कहाँ से। अब जहाँ से निकली ना, उस लेडी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ सबूत है जो तुम बोल रही हो, तो बोले हाँ ऐसा ही ऐसा है। तो बोले ठीक है, मैं डिफेमेशन फाइल कर रही हूँ आप पे, अपना कोर्ट में सबूत करो कि मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बच्चा भी है। तो फिर वहाँ पे वो डर गई, फिर वो बातें बनाने लग गई। तो बात ये है ना, इसके थ्रू इसने बोला, उसने बोला। वैसे तो देखो, जो वो एक्स के भाई ने किसी के बोला था, किसी के थ्रू वैसे वैसे मुझे पता चला था, तो लेकिन मैं उस बात को नहीं वो तवज्जो दूंगी, नहीं महत्व दूंगी, क्योंकि इससे बड़ा सबूत तो मैं उस पगलेट क्रेजी कजिन को मानूंगी। एटलीस्ट उसके केस में क्या है ना कि वो सामने है। दूसरा जो उसका सोर्स है वो अम्मा द डॉल है, वो भी सबको ही पता है, ठीक है। अम्मा द डॉल की अचानक से गायब हो जाना, मुंबई ना आना, नजरें ना मिला पाना, अब देखिए ये आप कहोगे कि ऐसा बॉडी लैंग्वेज से कुछ होता है, बहुत कुछ। तो ये तो था ना कि एक गिल्ट उनके अंदर आ गया था, उनको शायद से लताड़ लगाई गई होगी शर्मिली के तरफ से। तो मैं उनको सॉलिड एविडेंस मानूंगी, ना कि वो इससे पता चला उसको स्टाफ साथ में था, ना फोटो, ना उसका नाम बताने के लिए रेडी। तो भाई ये तो कोई भी कुछ भी किसी के बारे में बोल सकता है। अब आप बोलोगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल कैसे कोई जाए, ना उसका नाम लिया है, ना उसकी फोटो लगाई, ना उसके कुछ भी लगाया, तो लीगली वो जाए तो कैसे जाए जनाब मैडम? कुछ भी उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। जो बोल रहे कमेंट सेक्शन में, आप कुछ नहीं कोई कर सकता है भाई, है ना। अगर उसकी फोटो लगाई होती उसके साथ तो वो ज़रूर कर सकती थी, तो वो एविडेंस भी बनता था कि हाँ हाँ ऐसा है। अगर वो पर्सन भी सामने आकर बोलता कि हाँ मैं बोल रहा हूँ सामने से, अरे उसने बोला, इसने बोला, ये कोई सबूत नहीं है। वो जो 2-3 सबूत नेहा के थे वो मुझे थोड़े सही लगे, बाकी ये जो लेडी है वो उस पर तो मुझे रत्ती भर विश्वास नहीं हो रहा है। होगा भी तो भी ये कोई सॉलिड एविडेंस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम किसी को गालियाँ दी कि अरे तुमने तो इसने एक्सपोज कर दिया, इसने एक्सपोज कर दिया, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। उसके साइड से तो कुछ भी वो नहीं, फुसकी बॉम्ब निकली। मुझे तो लगा था बहुत कुछ उसको पता होगा, या तो कुछ धमाकेदार रिवील करेगी, लेकिन वही फेक एक्सेंट के साथ वही मॉरल पॉलिसी करने की, ये जो ऐसे बनते हैं वैसे। भाई हमें भी पता है वो कैसे बनते कैसे नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है, वो भी थर्ड पार्टी वाला, इसने बताया उसने बताया, ये कोई सबूत नहीं होते बहन जी। आपको कुछ सॉलिड एविडेंस देना था। खैर छोड़िए। अब उस दौरान मैंने एक और बात नोटिस की, जो मक्खी मैडम है उनकी आंखें वो क्यों नहीं मिला पा रही थी, और एक सेंटेंस भी तुम नहीं ढंग से कंप्लीट कर पा रही थी मैडम। क्यों ऐसा, क्यों है ऐसा? ऐसा मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था। देखो रीज़न उसका ये था कि उसको उसकी प्रेगनेंसी को फेक बोला जा रहा था, और बहुत कुछ एक साथ सब कुछ हो गया था। एक तो ये नालायक इसके जो है इन लॉज है ना। अभी देखो, अभी इनका बिहेवियर देखो अपनी बेटी के साथ, और उसके साथ कैसा था, पैर सूज जाते थे तो पायल दिखती थी, ना कभी उसको पैम्पर किया, ना कुछ करा। दूसरा, उसको बहुत ज़्यादा लताड़ लगी थी कपड़ों को ख़राब करने की वजह से। तीसरा, वो जो अवार्ड्स हुआ था फंक्शन, जो स्टारलेट अवार्ड, वहाँ पे मैडम ने जो अपना एटीट्यूड दिखाया था उसकी वजह से भी गालियाँ पड़ रही थी। चौथा, ये भी मासूम रिश्ते वाला भी खुल गया था। पांचवा, उसकी प्रेगनेंसी को फेक बोला जाता था। तो एक साथ सब कुछ उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ही हुआ था, और किसी भी लेडी के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो शायद उस वे में उन्होंने बोला था कि भाई बहुत ज़्यादा उसको मेंटली इफेक्ट हुआ था, और उसके डार्क सर्कल भी इस बात का जो है गवाह देते थे कि उसको हुआ है और किसी को भी इफेक्ट होगा। तो वो वाला पूरा सीन है। लेकिन मैडम आंखों में आंखें डाल कर बोलो, जैसे जनाब बोल रहे कॉन्फिडेंस से। क्यों ऐसा? खुद ही फिर तुम जो है लोगों को शक करने पे मजबूर कर देती हो। एक सेंटेंस तुमसे बोला नहीं गया, ऑफ कोर्स ये मुझे ये हुआ था, मुझे वो हुआ था। अरे ठीक है, लेकिन वो बोलो कि मेरी डंके की चोट पर बोलो कि मेरी कोई बेटी नहीं है। अगर ऐसी बात आइंदा से करी, मैं धज्जियां उड़ा दूंगी तुम सब पे डिफेमेशन केस फाइल करूंगी। ऐसे आंख में आंख मिलाकर बोलो तुम अगर इतनी कॉन्फिडेंस हो। ये मत बोलो सबूत लाओ, ये ऐसे बोला जाता है। तुम्हारे लिए ना सही, उस छोटे बच्चे के लिए बोल दो, जिसका आने वाले समय में लोग जो है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, बहुत सारी टफ चीज़ें होंगी। एटलीस्ट उस बच्चे पे रहम खाओ। उस बच्चे को कंपेयर किया जाता है, उस बच्चे को जो प्यार मिल रहा है अपनी माँ अपनी बाप की तरफ से, वहाँ पे भी लोग ये बोलते हैं कि देखो इसको कैसे वो करते, इसको कर्मा मिला। तो उस पर तरस खा के बोल दो, ठीक है ना, लोगों के सामने। अब वहाँ भी तुमसे वो नहीं हो पा रहा है। एक तो 2 साल बाद पता नहीं क्या इनको लग गई, अचानक से आ गया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो रूहान की वजह से। तो भाई रूहान की वजह से अगर ये करा तो आंख में आंख मिलाकर ऐसा रौफ से बोलो ना, क्यों इतना ढीले पोचे बनकर बोल रही हो? हाँ ये हुआ था, वो नहीं था, साफ साफ बोलो कि नहीं, खबरदार मेरे बारे में किसी ने ऐसी गलत अफवाह उड़ाई है। तुम्हारी जो चुप्पी होती है ना, एक तरीके की जो है ना वो हामी होती है।
तुम ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये देखो कितना आगे बढ़ गई ना ये बात। अगर तुम लोग ये चीज़ को एड्रेस कर देते थे सही वक्त पे तो तुम्हारे बच्चे को इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं होना पड़ता था। हर पोस्ट के नीचे जो कमेंट आते थे वो नहीं आते थे अगर सही टाइम पे बोल देते थे। हर एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना होता। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होता है भाई, सोशल मीडिया पे हो तो, बट ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसको इग्नोर नहीं किया जाता है। वो वक्त पे जो है शांत करना पड़ता है। जब इतने बड़े एलिगेशंस लगते हैं तो जो साफ साफ या तो इनकार करो या तो एक्सेप्ट करो कि भाई तुम होते कौन हो ये उठाने वाले, हमारी मर्जी। जब वो नहीं बोला तो तुम लोग कौन होते बोलने वाले, है ना। तो ये कर देना होता है, दोनों में से एक चीज़ की जाती है जो कि आपने नहीं करी। इतना शांत नहीं रहना होता है हर एक चीज़ पे, ठीक है ना। जब आप छोटी छोटी बात को लेकर इतना उछलती थी, कौन होते हो तुम लोग मेरे पापा के बारे में ये बोलने वाले कि मेरी प्राइवेसी के बीच में आ रहे हैं। हाँ हूँ मैं ओल्ड स्कूल, हाँ हूँ मैं ओल्ड स्कूल। अगर पापा हमारे साथ रह रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ को 24 घंटे साथ में नहीं रहना होता है। इतनी छोटी सी बात पे इतना हल्ला कर देती हो। फिर जस्टिफिकेशन देने आ जाती थी कि मुझे नौकरानी नहीं बनाया है इन लॉज ने। ये तो कितनी बड़ी बात थी तुम्हारे चरित्र के बारे में। खैर वो तो छोड़ो, साइड की बात है। तुम्हें एक ऐसी तुम्हारे मातृत्व पे सवाल उठा रहे थे लोग कि अपना बच्चा छोड़ दिया, ये बोल लेना चाहिए था ना वक्त पे। तो गलती तो तुम्हारी भी है भाई। और अभी भी मैं यही बोलूँगी कि सबसे बड़े आस्तीन के सांप है वो शर्मीली और भालू ही है। आग लगाने वाली, भड़काने वाली और प्रवोक करने वाली भालू थी। ये बोलकर किसी की मॉम को जलील कर कर दूसरी साइड में शर्मीली थी जिसने अपनी माँ को बताया, माँ ने आमिर जहांगीर को बताया। तो ये हुआ कैसे? ये जो नैया डुबोई है वो इन माँ बेटी ने नैया डुबोई है। बेटी के बारे में मैं ये बोलूँगी कि भाई मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। उस इंसान ने जो कि एलिजिडली उसका फादर है उसने सामने से मना कर दिया, तो अब इससे बड़ा सबूत तो क्या हो सकता है। जिसके पास है भाई, अब मैं उनको झूठा नहीं बोल रही, बहुत सही है भाई, वो उनके पास होगा इसलिए वो बोल रहा है। कोई भी बिना किसी रीज़न के किसी को ऐसा टारगेट नहीं करता है, तो मैं ये बोलूँ। बट मेरे एंड से कोई मेरे पास सबूत नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, ना ही मुझे इतना डीप में घुसना है इस मैटर में कि बेटी है बेटी नहीं है। क्योंकि मैं अगर उस बच्ची का जीना मेरी वजह से हराम हो जाए या तो सामने आकर वो सब करना पड़े तो धुतकार है मेरी ज़िंदगी पे। क्योंकि ना मैं उस बच्ची को पालने वाली, ना मुझे उनके लिए कोई हमदर्दी या कुछ भी है। तो झूठी सिंपथी, झूठा वो करके मैं नहीं वो करना चाहती। ना ही मुझे मैडम पे इतना गुस्सा आ रहा है कि कैसी औरत हो क्या कर दिया, क्योंकि सबूत ही नहीं है तो कैसा गुस्सा, है ना। बट हाँ, उस मासूम बच्चे के लिए ज़रूर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सिंपथी है कि इनके कर्मा, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है उनकी वजह से उस बच्चे को इतना ज़्यादा ट्रोल होना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा उस बच्चे को, बेचारे को, उसके माइलस्टोन को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसको ट्रोल किया जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मन में जो है सिंपथी है, उसको लेकर दुख होता है। कभी कभी इस पगलेट को लेकर भी मेरे मन में थोड़ी बहुत सिंपथी आ जाती, क्योंकि बचपन में उसका बहुत ज़्यादा वो रहता, वैसे भी था। शादी पहली वो जो सक्सेसफुल नहीं रही, बहुत ज़्यादा वो हुआ। और अभी भी वो जो है वो एलिगेशन जो है फेस कर रही है कि शादी से ये था वो था। इन लॉज इतने हरामी निकल गए, जो इस ननद को गुड़िया बेटी बोलती थी उसने ऐसा कर दिया। तो इस पगलेट के लिए थोड़ी बहुत कभी कभी सिंपथी आ जाती। फिर मुझे वो याद आ जाता डायलॉग, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपथी। तो फिर मैं अपने आप को समझा देती हूँ कि नहीं चाहिए दीदी जी को मेरी सिंपथी। बाकी बस यही था जो मेरे मन में जो बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और मैंने ये भी बता दिया कि उस जो एलिजिडली जो फादर है उसने साफ मना कर दिया कि ये सब रबिश है, ये सब कुछ भी नहीं है। बाकी भाई छुपाने में कोई माहिर हो तो वो जाने भाई साहब, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पर्सनली इतना पर्सनल घुसने की। तो मेरे साइड से भाई ये लास्ट पॉडकास्ट है ये मासूम रिश्ते को लेकर। और मैडम ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, बेबुनियाद है, सबूत लाओ, तो सबूत तो नहीं है। तो मेरे साइड से यहीं पे क्लोज होता है ये मैटर। हल्की फुल्की मिमिक्री वाली पॉडकास्ट आती रहेंगी, सुनते रहिए कॉफ़ी भी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।